हेलो। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं NVIDIA GT 610 के बारे में और क्या इसको 2024 में लेना वर्थ इट है या नहीं है। तो इसके हम लोग अलग अलग चीज़ों में डिस्कस करेंगे, अलग अलग यूज़ केस के लिए, और फिर आप लोग खुद डिसाइड कर सकते हो कि एक्चुअली लेना वर्थ इट है या नहीं, क्योंकि सबके यूज़ केस जो है वो वैरी कर सकते हैं। तो पहले आ जाते हैं इसकी प्राइस पर। तो प्राइस जो है इसका सबसे कम है, इतने सस्ते में शायद कोई और GPU तो नया नहीं मिल रहा है। नया एज इन की फ्रेश, नॉट सेकेंड हैंड। तो ये काफ़ी पुराना सा GPU है और ये अमेज़ोन पे मिल रहा है 1440 रुपीज़ का, जिसमें 5% का कैशबैक भी मिल जाएगा आपको अगर आपके पास अमेज़ोन पे का कार्ड है। अदरवाइज़ फ़्लिपकार्ट से ले रहे हो तो 1250, और अगर 5% कैशबैक लगाओगे तो और कम। तो ओवरऑल मोटा मोटा मानो तो 1200 से 1400 1500 के बीच का ये माल है। तो अब क्या ये लेना वर्थ इट है? अगली स्लाइड। तो हम लोग डिस्कस करेंगे गेमर्स के लिए, डिज़ाइनर्स के लिए, माइनर्स के लिए और हैकर्स के लिए। तो सबसे पहले गेमर्स। तो अगर कोई पुराने ज़माने का गेम खेलना है या फिर रेट्रो गेम खेलने का बहुत शौक़ है तो ले सकते हो। कोई नया गेम चलाना है तो उसके लिए वर्थ इट नहीं है, एकदम बेकार चीज़ है, इससे अच्छा तो मत ही लगाओ। उसके बाद आता है डिज़ाइनर। क्या डिज़ाइनर को लेना चाहिए? तो हाँ, वो डिज़ाइनर्स ले सकते हैं जिनको ब्लेंडर पे बस एक आध फाइल को कभी कभार रेंडर करवाना है, या उनका इतना ज़्यादा GPU इंटेंसिव टास्क नहीं है, बट टू बी ऑन द सेफर साइड वो लेना चाहते हैं कि अगर कभी ज़रूरत पड़ गई GPU की तो क्या लेना चाहिए। तो हाँ, वो ले सकते हैं अगर ज़्यादा रिसोर्स इंटेंसिव टास्क वो नहीं कर रहे हैं। सीखना है और थोड़ी सी रेंडरिंग तेज़ करनी है तो ले सकते हो, बट अगेन इट्स नॉट रियली फास्ट, और ये अभी के सॉफ्टवेयर के हिसाब से ऑप्टिमाइज़ नहीं है, उस तरह की चीज़ के लिए बना ही नहीं था कभी। तो अगर किसी पुराने ज़माने के सॉफ्टवेयर में एडिट कर रहे हो और इन केस उसको रेंडरिंग की रिक्वायरमेंट रहती है तो GPU ले सकते हो, अदरवाइज़ किसी काम का नहीं है। पुराने ज़माने के वीडियोस को एडिट कर सकते हो अगर चाहो तो। ओवरक्लॉक कर सकते हो, गेमिंग के लिए भी हो तो कर सकते हो ओवरक्लॉक करके, बट थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, जल्दी बर्नआउट कर सकता है सिस्टम, और परफॉर्मेंस सच में इतनी अच्छी नहीं आएगी। माइनर। तो अगर माइनर हो तो ये सुनो, लेकिन अगर नहीं हो और फिर भी देख रहे हो तो मैं बता देता हूँ माइनर होता क्या है। तो बेसिकली क्रिप्टो करेंसीज जो होती हैं उसको वैलिडेटर्स चाहिए रहते हैं ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करने के लिए कि कोई चीज़ एक्चुअली हुई थी या नहीं, और वो उसके कंसेंसस पे डिपेंड करता है। तो अगर मोटा मोटा बताऊँ तो ये मशीन्स होती हैं जो कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करती हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क होता है, इसलिए GPU की ज़रूरत पड़ती है। और हाँ, वो सब करने का पैसे मिलता है, मतलब पैसे मिलते हैं ये सब करने के, इसलिए माइनिंग करते हैं लोग आजकल, क्रिप्टो माइनिंग। तो अगर GPU चाहिए और GT 610 को यूज़ कर रहे हो माइनिंग के लिए, तो मुझे नहीं पता आप कौन सी चेन पे माइन कर रहे हो, क्योंकि आप नहीं कर सकते हो, और सोचना भी मत, क्योंकि मिनिमम 1030 Ti या इस तरह का कोई भी ग्राफिक कार्ड चाहिए रहता है अगर माइन कर रहे हो। रिग बना रहे हो और थोड़ा सा ऑफलोड करना है आपका काम, तो फिर आप इसको ले सकते हो अगर फालतू का पैसा है तो। अदरवाइज़ थोड़े और पैसे लगा दो इसके डबल या ट्रिपल, और फिर जाके कोई माइनर लो जो कोई GPU लो तो माइन करने का सेंस है। नाउ लास्ट चीज़, हैकर। तो हैकर हो आप अगर, और आपको पासवर्ड क्रैकिंग करनी है, हैश क्रैक करने हैं, तो आप ये सच में ले सकते हो, मतलब ये वर्थ इट है लेना। GT 610 ड्राइवर्स इंस्टॉल करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है लिनक्स के अंदर, बट एक बार आपने वो कर लिया उसके बाद तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, वन टाइम मेहनत वाला काम है वो। तो सिर्फ हैकर हो अगर, हैकिंग के लिए यूज़ करना है तो बहुत अच्छी चीज़ है, ले सकते हो। बहुत सस्ता है, इतना सस्ता तो आपका अडेप्टर भी नहीं आता है, तो इसको लेना वर्थ इट है उस केस में, सिर्फ पासवर्ड क्रैकिंग के लिए, वाईफाई का पासवर्ड क्रैक करने या कोई और चीज़ का। अब मैंने इसको गेमिंग में भी यूज़ करके देखा, नहीं चला। डिज़ाइनिंग भी मैंने थोड़ी करी, ठीक ठाक काम कर देता है, मतलब ऐसा कुछ ताबड़तोड़ चीज़ नहीं है। गेमिंग में भी मतलब पुराने ज़माने के गेम वाई सिटी वगैरह खेल रहे हो तो ले सकते हो। माइनिंग के लिए मैंने ट्राई करके देखा बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स, नाइस हैश वगैरह,
किसी में डिटेक्ट नहीं होता है क्योंकि उनके रिक्वायरमेंट्स इससे बहुत ज़्यादा है। तो भाई ये किसी काम का नहीं है, इसको फेंक दो, इसमें आग लगा दो, या फिर ऑफलोड कर रहे हो कोई टास्क तो कर दो। फिर लास्ट चीज़ है हैकर। हैकिंग के लिए मैंने यूज़ करके देखा इसको, और हाँ ये वर्क करता है। थोड़ी सी स्पीड बढ़ गई थी, जिस चीज़ में मेरे को 40-45 मिनट लगते हैं नॉर्मल CPU की पावर पे करने पे, वो मेरे से कुछ 22 मिनट्स के अराउंड हो गई थी। तो पता नहीं, या तो लक था मेरा, पर हाँ वो चलता है। इसके अलावा मैं और किस वे में यूज़ करता हूँ, तो मैं इसको यूज़ करता हूँ अपने पुराने मदरबोर्ड में, और उसके अंदर VGA पोर्ट है सिर्फ, उसमें HDMI पोर्ट नहीं है। तो या तो मैं VGA टू VGA कन्वर्ट, पहले मैं VGA केबल लूँ, फिर VGA टू HDMI कन्वर्टर ठोकूँ, फिर HDMI टू HDMI लगाऊँ उसमें, और फिर मॉनिटर पे लगाऊँ। तो मेरे को ना तार से खेलना नहीं है, इसलिए थोड़े से पैसे लगा के 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, मैं 1600 का लिया था। तो इतने पैसे लगा के अगर मेरा थोड़ा सा काम आसान हो रहा है और साथ में मुझे थोड़ी सी GPU की पावर मिल रही है, तो इट्स वर्थ इट फॉर मी। हर एक इंसान के लिए वैरी कर सकता है। अगर आप गेमर हो, बहुत छोटे गेम्स खेलते हो तो ले सकते हो। डिज़ाइनर हो, GPU की ज़रूरत नहीं लग रही है पर फिर भी चाहिए कि थोड़ी सी रेंडरिंग वगैरह हो जाए, तो ले सकते हो। माइनर हो तो कोई काम का नहीं है, ऑफलोड कर सकते हो चीज़ें, पर वो माइनिंग से रिलेटेड नहीं होगी और उसके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें करनी पड़ती है, तो मैं नहीं एडवाइस करूँगा लेना, दिमाग ख़राब होगा। और चौथी चीज़ है हैकिंग, तो उसके लिए एडवाइजेबल है कि भाई ले लो, रिकमेंडेड चीज़ है ये, मैंने ट्राई करके देखा है। वर्ड ऑफ माउथ पे ले सकते हो, बस इतना ही है। हाउ आई यूज़ इट मैंने बता दिया, क्योंकि मेरे मदरबोर्ड में ना VGA केबल ही है, सिर्फ VGA का पोर्ट, HDMI का था नहीं, तो मैंने GPU को मदरबोर्ड में ठोक दिया और इसके HDMI से मैं अब आउटपुट लेता हूँ। तो अगर आपके मदरबोर्ड में VGA पोर्ट है, HDMI पोर्ट नहीं है, और आपको भी ये सब फालतू का मतलब लफड़ा नहीं पालना है, तो फिर आप इसको लेके ठोक दो अपने मदरबोर्ड में और फिर ऐश करो। बाकी एक चीज़ है जो मैं नहीं कहूँगा कि वर्थ इट है, बट अगेन GPU लगा रहे हो तो थोड़े से तो ग्राफिक्स अच्छे दिखते ही हैं चीज़ों में। तो दैट्स इट। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं ऐसे ही ज्ञान पेलने आते रहूँगा।